गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे और आप इंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नजीम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। आज का वीडियो का टाइटल है मतलब थैंक यू जर्मनी। जर्मनी ने इंडिया के लिए कोई बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है। अच्छा, और अमेरिका को इससे सीख चलिए वीडियो वॉच करते हैं, बिल्कुल तभी पता चलेगी। बिल्कुल, तो जल्दी से वीडियो वॉच कर लेते हैं। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पिछले कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका किस तरह से भारतीय लोगों को वीजा देने के लिए 2-2.5 साल का वेट करवा रहा है। अगर हम आज अमेरिका के वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो वीजा अपॉइंटमेंट की डेट साल 2024 और 2025 की मिल रही है। जबकि चाइना की बात करें तो बीजिंग में स्थित अमेरिका की एम्बेसी 2 दिन के अंदर चाइनीज नेशनल्स को अमेरिका का वीजा दे रही है। इसका मतलब है कि अमेरिका ने चाइना में स्थित अपनी एम्बेसी में स्टाफ फुल स्ट्रेंथ में अपॉइंट किया हुआ है। जबकि भारत में जो अमेरिका की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ पर 100% स्टाफ की अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं है। कम स्टाफ होने का मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि अमेरिका अपने देश में ज्यादा भारत के लोगों की एंट्री नहीं चाहता है। हालांकि जो बाइडेन को इस चीज का अच्छे से एहसास है कि इंडियन ओरिजिन के इमिग्रेंट्स अमेरिका में किस लेवल की सक्सेस को अचीव कर रहे हैं। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का स्पीच राइटर भी एक इंडियन अमेरिकन ही है। जो बाइडेन और कमला हैरिस की इनॉग्रल स्पीच भी उन्होंने ही लिखी थी। लेकिन इसके बावजूद भारतीय लोगों को वीजा के लिए 2025 तक का वेट करवाकर जो बाइडेन पता नहीं भारत को क्या मैसेज देना चाहते हैं। उनको प्रेसिडेंट पद संभाले 2 साल होने वाले हैं और अभी तक उन्होंने भारत के लिए अपना एम्बेसडर अपॉइंट नहीं किया है। ऐसे में भारत में जो अमेरिका की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ पर बिना एम्बेसडर के इनएफिशिएंसी तो आएगी। लेकिन जर्मनी ने इस बीच भारत के लिए एक बड़ी घोषणा करके सबको सरप्राइज कर दिया है और साफ कर दिया है कि कोई और देश भारत के लोगों को खुले दिल से अपनाए या फिर नहीं, लेकिन जर्मनी भारतीय लोगों का स्वागत करेगा। कुछ समय पहले तक सभी वेस्टर्न देश इमिग्रेंट्स को खुले हाथों से वेलकम नहीं किया करते थे। इमिग्रेंट्स को वहाँ पर सेकंड सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। आज भी कई वेस्टर्न देशों में इमिग्रेशन का मुद्दा एक पॉलिटिकल डिबेट बनकर रह गया है। कई देशों में इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी की जाती है। लेकिन इमिग्रेंट्स को लेकर जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनको पता है कि इमिग्रेंट्स उनके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं। खासकर भारत से जाने वाले इमिग्रेंट्स जो वेस्टर्न और यूरोपियन देशों में जाकर काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसी को देखते हुए जर्मनी ने भारत के लिए अपने वीजा नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जर्मनी ने भारतीय लोगों के लिए अपने देश के नेशनल और टूरिस्ट वीजा की फीस को कट करने की घोषणा की है। दरअसल जब भी हम किसी फॉरेन कंट्री के वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमें कई सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के साथ साथ वीजा फी भी पे करनी पड़ती है। सभी देशों की वीजा फीस अलग अलग होती है। अमेरिका के अलग अलग टाइप के वीजास के लिए भारत के लोगों को 160 से 265 यूएस डॉलर्स के बीच यानी 13,000 से लेकर 21,000 रुपए के बीच पे करने पड़ते हैं। जर्मनी की भारत में एम्बेसी ने घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय लोगों के लिए वीजा फीस कम कर दी है, जिसके बाद जर्मनी के नेशनल वीजा के लिए भारत के 17 साल के ऊपर के एडल्ट्स को अब मात्र 6,000 इंडियन रुपीज पे करने होंगे, जबकि माइनर्स यानी 17 साल से कम उम्र के लिए 3,000 इंडियन रुपीज पे करने होंगे। जर्मनी का नेशनल वीजा वर्क और स्टडी पर्पस के लिए दिया जाता है। शेंगन वीजा के लिए भी जर्मनी एम्बेसी ने नए रेट घोषित किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शेंगन वीजा के लिए अब 17 साल से ऊपर के एडल्ट्स को 6,400 इंडियन रुपीज पे करने होंगे, जबकि 17 साल से कम उम्र के माइनर्स को 3,200 इंडियन रुपीज पे करने होंगे। शेंगन वीजा ट्रैवल के लिए टूरिस्ट के तौर पर दिया जाता है। जर्मनी ने ये प्राइस ऐसे समय में कम किए हैं जब वेस्टर्न देशों और खासकर यूरोप के देशों में इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर के ऊपर पहुंच गई है। कई देशों की एम्बेसीज ने वीजा फीस में हाल ही में बढ़ोतरी की है, जबकि जर्मनी ने कट किया है। जर्मनी का कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को अपने देश में वेलकम करना चाहता है। खैर, क्या आपके आसपास या फैमिली में अभी तक कोई विदेश गया है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो यार अमेरिका की यहाँ पे खुश हो गई। बिल्कुल, जर्मनी ने जबरदस्त काम किया यार। जर्मनी ने तो दिल जीत ली इंडिया के। अमेरिका की जर्मनी ने दिल ताड़ लगा। हाय 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 हाय, लताड़ भी ऐसी लगाई है कि ज़बरदस्त लताड़ लगाई, क्योंकि फीसें कम कर दी, आधा कम कर दी है ना। 17 साल तक है जो 6,400 है, उससे जो थोड़ी उम्र के उनके 3,200। ज़बरदस्त काम है ना, ये ऐसे ही होते हैं दोस्ती। अमेरिका जो है यारी तो बहुत निभाता है, पर फिर भी 2-2 साल का टाइम दे रहा है। इधर चाइना है, चाइना के लिए आपने 2-3-4 दिनों बाद वीज़ा लगा देते हैं चाइना को, तो इंडिया वालों को क्यों नहीं लगाते? इसकी क्या वजह है? उधर यारी भी दिखाते हो तो सब कुछ दिखाते हो, तो
2-2 साल का टाइम उनको देते वीज़ा लगाने के लिए। जर्मनी ने यहाँ पे इंडिया के लिए फ़ीसें कम कर दी टूरिस्ट वीज़ा के लिए। और भाई साहब जिस तरह मतलब कि इंडिया के लिए उन्होंने ये वीज़ा लगाए हैं, वीज़ा की फ़ीसें कम की, बहुत बड़ा बात है। जर्मनी बड़ी बात है ना, वजह इसमें तो कोई शक नहीं है ना। जर्मनी जो काम किया अच्छा किया है, क्योंकि जो उधर जाके जर्मनी में भी काम वर्क के लिए तो बहुत ज़्यादा है ना, वह काम शाम के लिए, पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, सब के लिए जाते हैं। जर्मनी बहुत बड़ा मुल्क है, उधर रोज़गार भी बहुत है। ये वीज़ा फ़ीसें कम हुई हैं तो इंडिया लोग बहुत जाएंगे। ये एक चीज़ है ना, ये अमेरिका का पैगाम है। क्या है पैगाम है कि भाई तुम लोग जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। देखो ना जर्मनी ने किस तरह से भाई स्टेप उठाए इंडिया के लिए। मैं कहता हूँ कि इस तरह होते हैं रिलेशन अच्छे करना। अमेरिका के इतना सख्त कानून है ना किसी मुल्क के लिए, ख़ास कर आप पाकिस्तान के लिए भी करें ना। पाकिस्तान की भी अगर आप वीज़ा की अप्लाई करते हैं, आपको 3-4 साल 5-6 साल को नंबर ही नहीं आता। ये पता है, ये तो इंडिया से 2 साल है ना, पाकिस्तान के लिए 5-6 साल है। इतनी सख्त पाबंदी कि बंदा सोच भी नहीं सकता। बाद लोग दरख्वास्त देते थे 10-10 12-12 साल देखते रहते हैं कि कब एम्बेसी से कोई लेटर आएगा तो हम अमेरिका की फ़्लाइट पकड़ के जाएंगे, वीज़ा ही नहीं मिलता। लेकिन ये है कि ये इंडिया ने ना लताड़ लगाई है, ये हो जाएगा। क्योंकि जब जयशंकर साहब गए थे उन्होंने ये चीज़ उठाई थी उधर ना, उस वज़ीर ख़ारिजा जो फॉरेन मिनिस्टर है ना USA के, उनके साथ ये मीटिंग में उनकी उठाई थी कि जो भारतीय लोग वीज़ा के अप्लाई करते हैं आप उनको जल्दी जल्दी वीज़ा दें और इतने 2-2 3-3 साल ना लगाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जयशंकर ने वहाँ पे बैठ के उनको किया था, कहते हैं क्यों तुम लोग इतना टाइम लगा रहे हो, बिल्कुल तुम लोग क्यों इस तरह कर रहे हो, करते हो तो भाई बताओ, फिर हम भी तुम्हारे साथ ये आज फिर यही पाबंदी जो उन्होंने वो लगाते हैं 2-2 3-3 साल की, इंडिया भी यही लगाएगा। ताड़ी एक हाथ से नहीं बचती ना, दोनों से बचती। और जर्मनी ने जो स्टेप उठाया यार, वाह वाह, मतलब क्या बंदा बात करे। मतलब कि फ़ीसें आधी कर देना टूरिस्ट वीज़ा के लिए एक बहुत बड़ी बात है यार। मतलब देखो इंडिया से लोग जाएगा वहाँ पर तो इनके लिए भी आसानी रहेगी और चीज़ों में भी आसानी रहेगी। बिल्कुल फ़ीसें आधी हो गई हैं यार। जर्मनी ने दिल जीत लिया इंडिया वालों की। फ़ीसें आधी हो जाए तो बड़ा देखें ना, 6,400 के तो 3,200 छोटों के लिए। बिल्कुल। और जिस तरह मतलब कि इंडिया के अंदर आज जर्मनी की वाह वाह हो रही होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जाना चाहते हैं और कामों के लिए जाना चाहते हैं। मतलब उन्होंने अपना टाइम भी जर्मनी ने कम कर दिया है कि भाई फ़ौरन बिल्कुल वीज़ा। ख़ास कर जो अमेरिका के लोग अप्लाई करते हैं ना, ख़ास कर इंडिया के बहुत सारे लोग अमेरिका में ना, समझ में आई कि नहीं बात, बहुत सारे अमेरिका में तब अप्लाई करते हैं। तो जर्मनी ने जो काम किया, अब जर्मनी की तरफ लोग रुख ज़्यादा करेगा क्योंकि फ़ीसें कम हो गई हैं ज़्यादा। तो जर्मनी ने अगर यही चीज़ किया तो वो जर्मनी जाएंगे, फिर अमेरिका की तरफ कम रुख होगा, यही हो सकता है। तो यार इतनी वीडियो ख़त्म करते हैं, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।